कौन सा सेक्शन था? हमने सेक्शन 103 किया, 103 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड में हम देख रहे थे सेक्शन 103। सेक्शन 103 किस चीज को डील करता है? डील विद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वन ऑफ द राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस। पर्टिकुलरली किस चीज को डील कर रहा है? ये बता रहा है कि जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करें तो क्या ये डेथ तक जा सकता है या नहीं जा सकता? इट डील विद पर्टिकुलरली right of private defense against property, right of private defense प्रॉपर्टी से यहाँ पे मुराद क्या? यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी विल बी आइदर मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद है वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है ना। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? इसकी क्या तारीफ हो जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूवेबल ना हो। सर इमूवेबल को डिफाइन किया गया, बताया गया है कि वो जो जमीन हो, वो जो जमीन के साथ परमानेंट चीजें फास्टन हो, अटैच हो, सारी बातें बताई गई। तो भले मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ये जो प्रॉपर्टी है भले मेरी अपनी हो या किसी और की प्रॉपर्टी हो, है ना। मैं अपने प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूँ, दूसरों की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूँ। दैट प्रॉपर्टी आइदर मूवेबल और इमूवेबल, मे बी बिलोंगिंग टू मी और ओन बॉडी और ओन प्रॉपर्टी, सॉरी ये ओन प्रॉपर्टी भी हो सकती है और प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स, ये समवन एल्स प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ऐसी बात है सर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी किसी को जख्म पहुंचा सकता हूं, किसी को मार सकता हूं, किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी जख्म पहुंचा सकता हूं और जान ले सकता हूं। सेक्शन 103 बता रहा है कि कौन से ऑफेंसेस के अगेंस्ट दैट राइट of private property against property may extend to death। ये कब एक्सटेंड हो सकता है? may extend to death या may extend to causing intentional death of that wrongdoer, causing may extend to death of the wrongdoer। कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस होंगे कि जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक्सटेंड टू डेथ ऑफ दैट, काजिंग डेथ ऑफ दैट रॉन्गडूअर। ये जगह बात क्लियर हो, इंटेंशनल काजिंग डेथ की बात हो रही है। वंस अगेन इंटेंशनली, जानते बूझते हुए किसी की जान ले सकते हैं। तो वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं कि जिस के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो सकता है, इंटेंसिटी इतनी बढ़ सकती है कि बंदे की जान ली जा सकती है। तो टोटल 4 ऐसे ऑफेंसेस बताए गए हैं कि जिनके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्सटेंड टू काजिंग डेथ ऑफ दैट पर्सन। वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट रॉबरी। वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं? नंबर 1 है रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, सिक्स। ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 446 की। और रॉबरी के लिए कौन सा सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड में? दैट इज 390। 390 यानी कि यहाँ पे रॉबरी को डिफाइन किया गया है, वहां पर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट को डिफाइन किया गया। नंबर
थर्ड क्या है? मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग। बात हो रही है किस चीज की? मिसचीफ की। कहता है अगर हम किसी के घर को, बिल्डिंग को, और एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है? बिल्डिंग को अगर हम आग लगा रहे हैं तो अगली पार्टी हमारी जान ले सकती है। ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, बिल्डिंग। नंबर 3 सेकंड क्या हो सकता है? कोई टेंट हो सकता है। नंबर टेंट से क्या मतलब? जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा बिल्डिंग हो, बंगले हो, कोई टेंट भी अगर लगा हुआ है जिसमें लोग रह रहे हैं या उसमें सामान रखा हुआ है, हाँ, तो फिर जो है वो भी बिल्डिंग के उस प्रॉपर्टी के डोमेन में आएगा, बिल्डिंग के डोमेन में आएगा डेफिनेशन में। तो भी हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए किसी की जान ले सकते हैं। नंबर 3 क्या? वेसल। चाहे टेंट हो, चाहे वेसल हो, चाहे बिल्डिंग हो, जो किसी के लिए यूज हो रहा हो, यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ये तीनों जो हैं ये किसी के लिए यूज हो रहे हैं। कौन सी सूरत में एक्सटेंड हो सकते हैं डेथ तक? 2 सिचुएशन में। अगर ये ड्वेलिंग हो या प्रॉपर्टी के लिए रख रहे हैं। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी? डेफिनेटली मूवेबल प्रॉपर्टी रख रहे होंगे ना। अगर शेल्टर के तौर पर यूज हो रहा है, बिल्डिंग, ड्वेलिंग या प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, किस चीज के लिए? ड्वेलिंग के लिए। और ड्वेलिंग के लिए हो या प्रॉपर्टी रखने के लिए हो, तो इन दोनों सूरतों में अगर कोई शख्स इसके जरिए फायर लगाता है उस बिल्डिंग को, टेंट को या वेसल को, तो फिर उस शख्स की जान ली जा सकती है एज अ मैटर ऑफ राइट। क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लियर कट बता रहा है कि कब आप किसी की जान ले सकते हैं। बात ठीक हो गई? लेकिन कंडीशन वही 99 में लागू होंगे। हम बात करेंगे सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन आर्टिकल सेक्शन 99 को क्या बोलता है? कब आप ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं। अगर हम पब्लिक अथॉरिटी को बता सकते हैं इतना टाइम है, या वो पब्लिक सर्वेंट है, तो फिर वो सारी बातें ध्यान में रखिए। नंबर 4 पे क्या बताया जा रहा है? थेफ्ट हो, मिसचीफ हो या हाउस ट्रेसपास हो। क्या हो सर? थेफ्ट हो, नंबर 1 थेफ्ट हो प्लस क्या हो? थेफ्ट की सूरत में, मिसचीफ की सूरत में, वहां पर भी मिसचीफ है लेकिन ये स्पेसिफिक बाय फायर है, ठीक है। अदर देन अगर मिसचीफ है, ये अदर देन फायर, मिसचीफ हो, थेफ्ट हो, नंबर 3 क्या है? हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास की अगर बात हो, किसी के घर में बगैर इजाजत दाखिल होना, हाउस ट्रेसपास, ऐसी है सर। अच्छा, कहते हैं इन सूरतों में कब जान ली जा सकती है? इन सूरतों में कब जान ली जा सकती है? एज अ मैटर ऑफ राइट, यहाँ पर एक कॉन्टिजेंट कुछ चीजें साथ को लेटर करती हैं, कुछ चीजें साथ जोड़ती हैं कि इन सूरतों में मैं कब किसी की जान ले सकता हूं। तो बोला कि रीजनेबल एप्रीहेंशन है 2 चीजों की। किस चीज की है? कि इफ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज बीन एक्सरसाइज्ड, देन अल्टीमेटली व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर मैंने इसको ये थेफ्ट कर रहा है, अगर मैंने इसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ना किया, तो 2 चीजें का इम्कान है। इम्कान भी कैसा? इम्कान भी कैसा? रीजनेबली एप्रीहेंशन हो कि भाई होने वाला है, क्या मेरी जान जा सकती है, तो बेहतर है अपनी जान बचाने के लिए फिर मैं उसकी जान ले लूं। ये बात थोड़ी अजीब है। एनी हाउ, ग्रीवियस
अगर ये दो चीजों का खतरा है, सिर्फ डेंजर की बात नहीं लिखी हुई, रीजनेबल एप्रीहेंशन, मतलब कि व्हाट विल बी द अल्टीमेट consequences if I do not exercise right of private defense, डेथ और ग्रेवियस हर्ट। तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, उस बंदी की जान ले जा सकती है। किसकी जान ली जा सकती है, वो जो रॉन्ग डूअर, ये डेथ टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ रॉन्ग डूअर, कोई और शख्स नहीं, रॉन्ग डूअर कौन है, वो जो चोर है, वो जो रोबर है, या वो जो मिसचीफ कर रहा है, एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर टाइम किसी की जान नहीं ले सकते। हर ऑफेंस में कैटेगरी बताई है, रोबरी में क्लियर कट बताया हुआ है, रोबरी में बताया हुआ है कि दैट वे एक्सटेंड टू काजिंग इंटेंशनल डेथ ऑफ दैट पर्सन, आप रॉन्ग डोर को मार सकते हैं। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट भी बताया हुआ है कि अगर रात को कोई मकान तोड़ के आता है बाय व्हाटएवर मीन, तो हम उसकी जान ले सकते हैं। मिसचीफ में बताया हुआ है कि सिर्फ फायर, वो भी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, और वो टेंट और वेसल किसके लिए, ड्वेलिंग हो या प्रॉपर्टी हो, है ना। या फिर अगर हम थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास की बात करें तो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट हो, किस सूरत में हो, इफ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज बीन एक्सरसाइज्ड, इफ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस has been exercised। अगर मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ना किया तो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या तो मेरी जान जाएगी या मुझे ग्रेवियस हर्ट मिलेगा। तो फिर 103 का सहारा लेके इंटेंशनली उसको मारा जा सकता है। ये वो बताई हुई है क्या चीजें, ऑफेंसेस बताए हुए हैं कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कब किसी की जान ली जा सकती है। तो 4 बातें बताई हुई हैं कि जिसमें हम 4 इसमें हो गए, और अगेंस्ट बॉडी कितने थे, 6 और टोटल हो गए 10 ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिसमें हम किसी की इंटेंशनली जान ले सकते हैं। लेकिन क्या ये जो 103 का जो ये जो राइट है 103 का, ये एब्सोल्यूट है या कॉन्टिजेंट है, ये कॉन्टिजेंट है। इसकी नेचर क्या है, ये कॉन्टिजेंट इन नेचर है। किन के साथ कॉन्टिजेंट है, लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन कहां पे बताएंगे, सेक्शन एंड सेक्शन 99, जिसमें क्या बताया हुआ है, 3 चीजें उसमें बताई है, जरा निकाल कर। नंबर 1, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कोई काम कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, या कोई पब्लिक ऑफिसर, यही लफ्ज है ना, किसी कोई शख्स पब्लिक ऑफिसर के डायरेक्शन के ऊपर कोई काम कर रहा है, पुलिस वाला काम कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, या वो उसकी वो कमिट कर रहा है कोई भी चीज, या कोई शख्स पुलिस वाले के डायरेक्शन पे कोई काम कर रहा है, तो वो अगर गुड फेथ में कर रहे हो, अगर ऑफिस कलर कर रहे हो, वो एक्ट बड़े स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ ना हो, हम उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। शर्त क्या था, मैं जानता हूं कि ये पब्लिक ऑफिसर है। नंबर 2, मुझे रीजनेबल जो है वो रीजन टू बिलीव है कि ये बंदा पब्लिक सर्वेंट हो सकता है क्योंकि सरकार की गाड़ी में आया है। अगर ये 2 बातें हैं तो मैं नहीं एक्सरसाइज कर सकता हूं, अदरवाइज आई कैन एक्सरसाइज। लेकिन मैं जानता भी हूं कि ये पब्लिक ऑफिसर है, फिर भी मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता हूं 2 सूरतों में। अगर वो मुझे मार रहा है या मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है, इवन देन आई कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दूसरी कैटेगरी क्या बताई हुई थी, कब हम नहीं एक्सरसाइज कर सकते, फिर भी है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम सरकार, पब्लिक अथॉरिटी में हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, तब जाके फिर हम प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब मेरे पास टाइम है पुलिस को कॉल कर लेगी। नंबर 3 क्या बात थी, जो नेसेसरी हार्म है वो प्रोवाइड करना है और पहुंचाना है, ऑफेंस नहीं कमिट करना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिफेंस एंड अटैक। तो अटैक नहीं करना, हमने डिफेंस से मुहैया देना है, तो उसमें क्या लिखा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटैक। अगर वो मुझे
पत्थर मार रहा है तो मैं उसको बंदूक नहीं मारूंगा। अगर मैं उसको चप्पल से या लकड़ी से भगा सकता हूँ तो फिर मैंने टैंक नहीं निकालना है। फॉर एग्जांपल प्रोपरेशन। तो ये वो सारी डिस्ट्रक्शन थी जो बताई गई थी 99 सेक्शन 99 में। तो 103 का खुलासा क्या होगा? कौन से ऑफेंसेस में हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे तो हम उसकी जान ले सकते हैं, ये बात। अब 104 क्या बोल रहा है? यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है इसे? सेक्शन 104 किस चीज के मुताबिक होगा? सेक्शन 104 है कि कौन से ऑफेंसेस में हम किसी की जान तो नहीं ले सकते लेकिन उसको नुकसान हम पहुंचा सकते हैं, उनको हम जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं?